और अब स्त्री पुरुष समानता अब लगभग आप 26 जनवरी की परेड देखते हो। हर क्षेत्र में काम करने वाला जो टैलेंट है, वो चाहे महिला हो पुरुष हो, उन्होंने अपने टैलेंट के आधार पर, हम लोग कहते हैं चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। जैसे 70% लड़कियां मेरिट में होती है और 25 से 30% लड़के होते हैं। अब मिलिट्री में रणगाड़ा चलाना, हेलीकॉप्टर चलाना, फाइटर जेट चलाना, सब जगह हमारी बहनें काम कर रही है, शिप चला रही है। तो आज दुनिया बदल चुकी है। सर थोड़ा साथ आ जाइए। दर्शना भवानी जी सर। महाराष्ट्र से हैं और एंटी डिप्रेशन ऐप डेवलप नारियों को गड़बड़ाहट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। महिलाएं माधव शाही से अनुरोध है कि वो मंत्री का हर कोई दीवाना है, उनसे अनुरोध है कि वो राज्य से आती हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करने द्वारा सम्मानित किया गया। और अब मैं अनुरोध करूंगी जिन महिलाओं ने आउटस्टैंडिंग कार्य किया है, उनको जो पुरस्कार दिया है, उन सब का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि अभी आपके सामने लता जी बोल रही थी, तो उन्होंने जो बात दोहराई कम शब्दों में है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा इतिहास, संस्कृति और विरासत हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसलिए इस समाज के आगे जो अनेक परिवर्तन हुए हैं, उसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हमारे संविधान में ये कहा गया है कि हमने जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर हमने किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। सबको अधिकार है अपने विकास का और संविधान ने फंडामेंटल राइट्स भी हमको दिए हैं और फ्रीडम्स भी दी है। और इसके आधार पर हम ऐसी समाज व्यवस्था निर्माण करना चाहते हैं कि जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स के आधार पर कोई भेदभाव न हो। हम ये भी चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स इससे बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता और ये जो विषमता का भाव है, डिस्क्रिमिनेशन का भाव है कि ये श्रेष्ठ है, वो कनिष्ठ है, इन सब से मुक्ति पाकर हम समानता के आधार पर समाज को विकसित करना चाहते हैं। सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट गोल फॉर द सोसाइटी। और इसलिए ऐसे एक समाज में कुछ कारणवश पुराने समय में कुछ लोगों ने अपने हितों के लिए समाज में अलग अलग प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन प्रस्तापित करने की कोशिश की, जिसका संबंध हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत से नहीं था। और इसलिए आज हम जरूर ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, वो नॉलेज को हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे देश के भविष्य की ताकत अगर कोई है तो ज्ञान है। और इस ज्ञान को विकसित करते समय आपने ये अनुभव किया होगा कि चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे पुलिस सर्विसेज हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, इंडस्ट्री हो, कलाकार हो, हर क्षेत्र में किसी की मोनोपोली नहीं है। हर क्षेत्र में काम करने वाला जो टैलेंट है, वो चाहे महिला हो पुरुष हो, उन्होंने अपने टैलेंट के आधार पर सम्मान, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट समाज में हासिल किया है। एक बात जरूरी है कि हम सबके सामाजिक जीवन में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति निर्माण नहीं किया जो पूर्णांक है। हम सब अपूर्णांक हैं। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट।
उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी, और यू कैन नॉट कैच योर ओन इमेज। तो मैं अक्सर एक बात आपको रिक्वेस्ट के रूप में कहूंगा कि पुरस्कार मिलता है तो स्वाभाविक रूप से आपके कार्य को मिलता है, ये निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व का, कर्तृत्व और नेतृत्व का लक्षण है कि आपको रिकॉग्निशन मिला है, पर ये अल्टीमेट नहीं है, ये एक समाप्त नहीं है, ये शुरुआत है। और इसलिए हम अपूर्णांक है इसको समझते हुए और अच्छी अच्छी चीजें हम किससे किससे क्या क्या सीख सकते हैं, ये भाव अगर मन में रखा तो सीखने के लिए बहुत अवसर है। और हम ये कहेंगे कि नहीं अब मुझे सब आता है, मुझे सब समझता है, मैं सब कुछ हूं, बाकी किसी को सुनने की आवश्यकता नहीं है, तो हम अपनी प्रगति और विकास नहीं कर सकते। मैं अक्सर एक बात को दोहराता था कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि 18 साल में मुंबई में था, तो फिल्म जगत से लेकर क्रिकेट, साहित्य, सभी प्रकार के अनेक लोगों से मेरा बहुत अच्छा परिचय था। और जब मैं दिल्ली में आया तो मुझे अनेक लोगों से परिचित होने का मौका मिला। तब एक मेरे मित्र ने मुझे कहा कि तुम्हारे अनुभव में तुमने क्या देखा है, क्या सीखा है। तो मैंने उनको ये कहा कि मैं उनको दूर से जिनको बहुत छोटा समझ रहा था, उनके नजदीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो छोटे नहीं है, वो बहुत बड़े हैं। और दूर से मैं जिनको बहुत बड़ा समझ रहा था, उनके नजदीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बड़े हैं, पर मैं जितना समझता था उतने बड़े नहीं हैं। ये जो मुख्यतः कारण ये है कि इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। इमेज इज इंपॉर्टेंट है, आजकल जमाना मार्केटिंग का है, तुम कैसे हो इससे ज्यादा कैसे दिखते हो इसको महत्व है। पर एक बात रखिए कि नेचुरल प्रोग्रेस, ये आर्टिफिशियल प्रोग्रेस जो होता है ये टेम्पररी होता है, और नेचुरल प्रोग्रेस परमानेंट होता है। और टैलेंट का संबंध जो होता है उस व्यक्ति के साथ होता है, और टैलेंट और कौशल्य ऐसा होता है कि वो, ये भी बात सच है, कुछ लोगों को माता पिता से मिलता है, कुछ लोग उनके विद्यार्थी जीवन से लेकर संस्कारों से मिलता है, कुछ लोगों को उनके सहवास में जब बड़े बड़े लोग आते हैं उनके अनुभव से मिलता है। तो व्यक्ति निर्माण इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, और उसमें हर व्यक्ति से कुछ सीखने का भाव अगर मन में रहेगा तो टुवर्ड्स परफेक्शन की तरफ हमारा मार्च आगे जाएगा। और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अच्छे काम करने वाले लोगों को रिकॉग्नाइज करना। कभी कभी ऐसी स्थिति समाज में हो जाती है कि अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं मिलती। तो कभी ना कभी लोगों को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी और निराशा आती है। पर एक बात जरूर है कि जब काम करने वाले, प्रतिकूल परिस्थिति में काम करने वाले उन लोगों का, उनका कार्य कर्तृत्व देखकर सम्मान मिलता है, तो ये सम्मान उनको एक मोटिवेशन के रूप में प्राप्त होता है। इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ एवरीबडी। और फिर उसको लगता है कि मेरी दिशा सही है, मैं सही काम कर रहा हूं। और एक बात जरूर है कि ये सब आपको धीरे धीरे और सम्मान प्राप्त होंगे। मैं 3 दिन पहले मुंबई में रतन टाटा जी को पुरस्कार देने के कार्यक्रम में मैं था। उनके मृत्यु के बाद उनको पुरस्कार दिया, टाटा सन्स के अध्यक्ष चंद्रशेखरन जी उसके लिए आए थे। तो मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति में से था कि मुझे रतन टाटा जी का मेरा बहुत अच्छा संबंध था, और वो बहुत बड़े व्यक्ति थे। और आपको तो मालूम है टाटा की इकोनॉमिक पावर कितनी है। मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर टूट गया था, मैं मलबार हिल पर रहता था। तो उस समय रतन टाटा मुझे मिलने के लिए आ रहे थे, तो वो मलबार हिल पर वो घर भूल गए। तो उनने मुझे फोन किया कि मुझे नितिन, मैं तुम्हारा घर भूल गया हूँ, कहाँ है घर है तुम्हारा? मलबार हिल में आ गया हूँ। मैंने कहा आपके ड्राइवर को फोन दो। तो उन्होंने कहा नितिन आई डोंट हैव ड्राइवर। तब मुझे लगा कि टाटा इतना बड़ा हजारों गाड़ियां बनाता और ये इनके पास ड्राइवर नहीं है। वो खुद की गाड़ी खुद चला रहे थे। फिर
वो मेरे घर पर आए, उनकी नम्रता, शालीनता, सहजता, सहृदयता, संवेदनशीलता, इसका परिचय हुआ तो मैंने कहा कि हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स की कमी नहीं है, पैसे कमाने वालों की कमी नहीं है, पर उनकी विशेषता ये थी कि उन्होंने जो संपत्ति इकट्ठा की उसमें गांधी जी का प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, इसके आधार पर उन्होंने टाटा के ट्रस्ट से हॉस्पिटल तैयार किए, कैंसर हॉस्पिटल तैयार किए। और मुझे खुशी है कि इतना बड़ा काम उन्होंने किया। पर एक बात अगर मेरे मन में आती है कि अगर टाटा कैंसर हॉस्पिटल खड़े नहीं करते तो देश के लाखों करोड़ों गरीब लोग जो फुटपाथ पर मुंबई में आकर सोते, उनकी ट्रीटमेंट मिलती थी। अगर टाटा ये नहीं करते तो उनका क्या होगा, इस बात की मैं कल्पना नहीं कर सकता। और इसलिए टाटा ये संवेदनशील थे, यानी संपत्ति मिलने के बाद भी सामाजिक दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल कॉन्शियसनेस एंड सोशल सेंसिटिवनेस, संवेदनशीलता का परिचय उनके व्यक्तित्व में था। और इसलिए जो कुछ मैंने कमाया वो समाज को मैंने वापस करना चाहिए, ये भाव उनके मन में था। और इसलिए उनकी अलग व्यक्तित्व को पहचान हुई। ऐसे समाज में सीखने लायक अनेक लोग हैं। हमारे जैसे लोगों को कभी मंत्री होते हैं हम लोग, तो हमको लगता है हम बहुत बड़े हो गए। आगे पीछे 50-60 कमांडो घूमते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो हम बड़े अभिमान के साथ खिड़की से देखते हैं, देखो क्या मेरी इज्जत है, पूरा रोड लोग रुके हुए हैं। ये सही नहीं है, हम सब टेम्पररी है। कोई भी मंत्री, मैंने एक बार एक को कहा कि ज्ञान, सौंदर्य, सत्ता और संपत्ति नश्वर है, कब मिलती है और कब जाती इसका भरोसा नहीं है। आज की जो सुंदर है वो 40 साल के बाद वो सुंदरता नहीं रहती। आज जो बहुत धनवान है उनकी परिस्थिति कब बिगड़ जाती पता नहीं चलता। और इसलिए आज के जमाने में इसका अहंकार नहीं होना चाहिए, पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास होना चाहिए, पर हमें जो कुछ भगवान ने दिया है उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार से आदमी की, आपको पता है कि जहां अहंकार होता है तो मुश्किलें बढ़ती है। और इसलिए पुरस्कार जो मिला आपके कार्य को है, ये इसकी शुरुआत है। और समाज के प्रति आप और अच्छा काम करें, आपके क्षेत्र में अच्छा काम करें, इसके इंस्पायरेशन के लिए है। मैं एक छोटी सी बात अपने ऑफिस में, मैंने एक संस्कृत के सुभाषित को लिख कर रखा है ताकि मैं कभी भूल न जाऊं कि मैं गलत मार्ग पर चले जाऊं। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग बड़ी तारीफ करने में उसे, डेल कार्नेगी करके एक अंग्रेजी लेखक थे, उनकी एक किताब थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल। तो उसमें उन्होंने एक फिलॉसफी बताई थी कि किसी से भी काम करना है तो पहले उसके पास जाकर उसकी तारीफ करना शुरू करो, आप कितने सुंदर हैं, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो स्तुति होती है ये बड़ी अच्छी लगती है। तो ये मैंने मजाक में कहा कि ऐसे आजू बाजू में लोग होते बड़े होशियार होते हैं। हमारे राजनीतिक भाषा में कुछ लोग उनका उल्लेख चमचों के रूप में करते हैं। वो चमचे बहुत ही होशियार है और बहुत ही वो करंट उनमें जल्दी जाता है। जब तक प्याले में शक्कर नहीं पड़ती तब तक चमचा दौड़ के नहीं आता। शक्कर आई कि चमचा आया, 1 सेकंड में आता है। ये समझ लेना आप बात को कि आपको सब अच्छे कहते हैं, उससे आप जमीन पे चलना भूल मत जाना। हमको अपनी गलती ध्यान में, मैं कुछ दिन पहले मुंबई में टीवी 18 के प्रोग्राम में दिन भर अमिताभ बच्चन और मैं ये रोड सुरक्षा की बातों के लिए शूटिंग चल रहा था और 10 एपिसोड थे। तो अचानक एक एपिसोड में एक 10 साल का लड़का और एक 12 साल की लड़की उस स्टेज पर आती है। अब स्वाभाविक रूप से मेरे से वो तो गलती हुई, तो मैं और अमिताभ जी थे, तो जब स्टेज पर आए तो मैं बैठा रहा और अमिताभ जी खड़े हो गए उनके स्वागत के लिए, आइए। तब मुझे मन में संकोच आया कि मैंने गलत किया, मैं भी खड़ा हो गया, पर लेट खड़ा हुआ क्योंकि अमिताभ बच्चन में जी में वो सौजन्यशीलता थी कि उन बच्चों के लिए उनकी उम्र क्या है उसका विचार न करते हुए वो उनके स्वागत के लिए खड़े हुए और मैं बैठा रहा। तो मुझे फील हुआ कि मैंने गलती की। ये इंपॉर्टेंट है कि शाली जितने पेड़ को जितने फल लगते हैं
उतना कितना बड़ा भी पेड़ झुकता है। झुकना ये निगेटिविटी नहीं है, कंपना की बात नहीं है, ये ऑर्नामेंट्स है अच्छे व्यक्तित्व की। सहजता, सरलता, सहृदयता, संवेदनशीलता, नम्रता, शालीनता, ये अच्छी बातें हैं। और इसलिए आपको नॉलेज कितना भी हो, सत्ता कितनी भी बड़ी हो, संपत्ति कितनी भी आपके पास ज्यादा हो, उससे 10 गुना आपकी नम्रता और शालीनता आपको पे करती है। और इसलिए आज आपको पुरस्कार मिला है, जिस ट्रस्ट ने दिया है वो आपको प्रोत्साहित करने के लिए दिया है। आपने जो कुछ काम किया है आगे समाज के लिए और अच्छा काम करें। और जिसका उल्लेख मैं कर रहा था, वो जो संस्कृत का सुभाषित था, उसका मैं आपको मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम, यानी मैं मन में हर समय यही स्मरण करूंगा, मुंह से यही बोलते रहूंगा कि मैं हाउ आई कैन बी हेल्पफुल फॉर द पुअर पीपल, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूं। हम लोग कहते हैं चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। तो ये अल्टीमेटली यही है। और आज हमारी संस्कृति में ये एक बहुत अच्छे कवि ने भी कहा है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये पुरस्कार आपको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देता रहेगा। और आज जितना काम किया इससे कई गुना ज्यादा अच्छा काम समाज के लिए, गरीब के लिए, शोषित पीड़ित व्यक्ति के लिए आपके हाथ से होगा। और अब स्त्री पुरुष समानता, अब लगभग आप 26 जनवरी की परेड देखते हो। अब मिलिट्री में रनगाड़ा चलाना, हेलीकॉप्टर चलाना, फाइटर जेट चलाना, सब जगह हमारी बहनें काम कर रही है, शिप चला रही है। तो आज दुनिया बदल चुकी है। हमें एक करना है कि हमारे घर में जो बेटी जन्म लेगी उसके मन में ये न्यूनगंड नहीं पैदा होना चाहिए मैं लड़की हूं। हमारी लड़की और लड़का दोनों समान है, दोनों को समान अधिकार है, दोनों को विकास करने का फंडामेंटल राइट है। हम किसी को डिस्क्रिमिनेट न करें, हम उनको पूरी तरह विकसित होने के लिए मौका दें, आत्मविश्वास निर्माण करें। और मैं तो ये मानता हूं कि अनेक जगह पर जब मेरिट लिस्ट लगती है, ये बोलना मेरे ठीक नहीं है कभी कभी, कि उसमें से 70% लड़कियां मेरिट में होती है और 25 से 30% लड़के होते हैं। अब आईएएस में, पुलिस सर्विसेज में, सब जगह पर बराबरी से लड़कियां आ रही है और अच्छा काम कर रही है। पुलिस सर्विसेज में पुलिस कमिश्नर हमारी महिलाएं बनी, अच्छा काम कर रही है। अब स्काई इज द लिमिट, लो इज द क्राइम। बड़ा ध्येय रखकर और ऊपर उड़ना चाहिए। तो हमारे यहाँ मराठी में थे, तिघार उंच उड़ते आकाशी। अब आसमान के आखिर में उड़ने का आपका पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास के साथ सफल प्रवास हो, इसलिए पुरस्कार्थियों को मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। आज मुझे एयरपोर्ट पर जाना है क्योंकि मैं नागपुर जाने वाला हूं, तो इसलिए थोड़ा पहले बोलने का मैंने अनुरोध किया था। मैं अनुप्रिया जी को, सुरेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और विशेष रूप से ये कार्यक्रम आयोजन करने में निदर्शना गोवानी जी जो है वो काफ़ी सोशली एक्टिव है, खुद भी एक्टिव है, कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है और ऐसे सब कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करती है। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।